प्रिय छात्रों, आज का वीडियो डीएलएड 4 सेमेस्टर के छात्रों के लिए है जो उनके पेपर सामा शांति शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास नामक यूनिट से संबंधित है। छात्रों, हम आज व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यक्तित्व हमारे सामाजिक विकास से कैसे संबंध रखता है या संबद्ध है। वास्तव में समाज की सबसे छोटी यूनिट परिवार होता है। परिवार में बालक का जन्म होता है और जब बालक घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है तो उसको समाज में समायोजन करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों में ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और उन्हीं व्यक्तित्व के आधार पर ही वो समाज में समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समायोजन के दौरान ही व्यक्तित्व का पहलू दिखाई पड़ता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। अगर हमारा व्यक्तित्व सामाजिक है, बहिर्मुखी है, मैत्रीपूर्ण है, तो हम समाज में शीघ्र ही समायोजन स्थापित कर लेंगे। तो सामाजिक विकास का वर्णन जो है हम कई बिंदुओं के सापेक्ष कर सकते हैं। इसमें हम पहला बिंदु ये रख सकते हैं कि व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास। जिस भी व्यक्ति में या उसके व्यक्तित्व में सामाजिक गुण होते हैं, जैसे परोपकार, सहयोग, करुणा, ये सामाजिक गुण हैं और इन गुणों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है तो निश्चित ही उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष, इन सभी महापुरुषों में सामाजिक गुण थे। ये समाज के लिए थे, इसलिए आज भी इनको पूजनीय माना जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवर्तन। तो जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तब तक सामाजिक विकास संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में हम लोग कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। आप देखिए, हमारा सारा तंत्र, हमारा सारा सिस्टम बदल चुका है। पहले लोग महामारियों को दैवीय आपदा के रूप में मानते थे। इसे एक्ट ऑफ गॉड भी कहते थे। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है जो आंतरिक ना होकर बाहर से हमारे ऊपर थोपा जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कोरोना नामक महामारी हमारे ऊपर थोपी गई है, अथवा हम कह सकते हैं हमारे संसार के ऊपर। संसार, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, तो ये कोरोना अगर बाह्य रूप से आया है तो इसे एक्ट ऑफ गॉड हम मान सकते हैं। लेकिन पहले जब महामारियाँ आती थीं तो हम अंधविश्वास में जकड़े होते थे। वर्तमान समय में स्वरूप तो बदला है, लेकिन अब हम अंधविश्वास में नहीं जकड़े हैं। अब लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो रहा है। व्यक्तित्व में परिवर्तन हमारे व्यवहार के परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है और वही व्यक्ति जब समाज में जाता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम मास्क लगाकर निकलते हैं घर से बाहर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी देखकर मास्क का प्रयोग करता है। तो
व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व एवं समायोजन। व्यक्तित्व के द्वारा ही हम समायोजन करते हैं समाज के साथ। अगर हमारा व्यक्तित्व बहिर्मुखी है, हंसमुख है, प्रसन्नचित्त है, उदार है, तो हम समायोजन शीघ्र कर लेंगे। इसके अपेक्षा अगर हम अंतर्मुखी हैं, खिन्न चित्त वाले हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, तो समायोजन करना जो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हम भगवान कृष्ण को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में भी समायोजन करने में सक्षम थे। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास। सामाजिक विकास में अगर हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, जैसे मन, आत्मा, शरीर, अगर इनका सर्वांगीण विकास नहीं होता है तो हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम समाज में समायोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। जैसे केवल अध्ययन के दौरान छात्र अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं, ये भी उचित नहीं है। केवल स्वास्थ्य पर ही ध्यान रखना और शिक्षा की अनदेखी कर देना, ये भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हम विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा की भी बात करते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें। हम विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था क्यों करते हैं? जैसे शांति शिक्षा ही अद्भुत पेपर है ये, तो सर्वांगीण विकास के लिए ही शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। हारिस महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। जो कल्चर, हमारी संस्कृति होती है, उसमें हमारे रीति रिवाज, व्यक्तित्व सारी कुछ शामिल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है हमारी या हमारा व्यक्तित्व है, संस्कृति का एक वैयक्तिक पक्ष है। संस्कृति समाज से जुड़ी होती है। तो अगर हमारा सांस्कृतिक विकास हो रहा है, जैसे हम अपनी परंपराओं को भूलते चले जा रहे थे, हम आयुर्वेद, योग को भूलते चले जा रहे थे, हम जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग थी, लेकिन धीरे धीरे हमने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। वर्तमान समय में जब हम कोरोना नामक बीमारी से त्रस्त हैं, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तब तक हम अपने आयुर्वेद से संबंधित जो दवाएं हैं हमारे यहाँ, जो प्राचीन काल में ही बताई गई थी, जिस आयुर्वेद को हम लगभग भुला चुके थे, आज वही आयुर्वेद हमारा आयुष मंत्रालय भी बता रहा है कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम, बिलपत्र, इनके काढ़े इस्तेमाल करिए। तो ये हमारे संस्कृति के प्रमुख अंग थे। और आज हम देख रहे हैं कि समाज में योग को प्रधानता दी जा रही है। सभी लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि कर रहे हैं। डॉक्टर, चिकित्सक भी बता रहे हैं कि आप काढ़े का सेवन करिए, जो भी काढ़ा उपलब्ध हो सके। यहाँ तक कि गिलोय, जिसे हम नज़रअंदाज करते जाते थे, वर्तमान में तमाम चिकित्सकों का कहना है कि सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर तो वही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसका विकास हो रहा है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य। हम मानवीय मूल्यों में दया, करुणा, प्रेम, सहयोग को रखते हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि केवल मानव के प्रति, ये इसका दायरा बड़ा होना चाहिए, रेंज। मानवीय मूल का मतलब है प्रकृति के साथ भी हम मानवीयता का व्यवहार करें, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त प्राणियों के साथ भी मानवीयता का व्यवहार करें, तब वो मानवीय मूल्य होते हैं। और जिस भी व्यक्ति में मानवीय मूल्य होते हैं उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। हम शिक्षा के द्वारा अपनी सोच को विस्तृत करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का साधन गुरु होता है, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु हमारी सोच को विस्तृत कर देता है। वो हमें हद से बेहद की तरफ ले जाता है। हद का मतलब होता है लिमिट, बेहद का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। तो वो हमको जो है लघु से विस्तृत की ओर ले जाता है, हमारी सोच बड़ा कर देता है। पहले हम अपने परिवार को ही परिवार मानते हैं, फिर गांव, समाज, राष्ट्र को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर व्यापक सोच विकसित होती है तो संपूर्ण विश्व को अपना हम परिवार मानने लगते हैं। तो ये क्या है? व्यापक सोच है। तो जिस व्यक्तियों में व्यापक सोच होती है वो समाज में समायोजन भी सीख कर सकते हैं और सामाजिक विकास भी कर लेते हैं। व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक करता है उसका, उस समाज का विकास अच्छी तरीके से होता है। एक देश है जापान, वहाँ के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को समझते हैं, इसलिए जापान जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। हम भारतीयों को भी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का निश्चित ढंग से पालन करें। धन्यवाद।